Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I am back again with very interesting and very important video for all of you. तो यार recently आप लोगों ने सुना होगा that NITI Mumbai has been elevated to the 21st IIM status by the Union Cabinet. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बेटा कि NITI Mumbai will now become an IIM. अब मैंने इसको इमीडिएटली न्यूज को ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि यार मैं इस पे एनालाइज करना चाहता था व्हाट कैन बी द प्रोज एंड द कॉन्स फॉर द स्टूडेंट. तो इस वीडियो में ना सिर्फ मैं न्यूज कवर करने वाला हूं बल्कि आप लोगों को एक्सप्लेन भी करने वाला हूं हाउ इज इट गोइंग टू इंपैक्ट, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स. ठीक है, तो यार सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ठीक है, अब देखो भाई, NITI मुंबई हैज बीन एलिवेटेड टू 21st IIM. ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस की गई थी पार्लियामेंट में दिसंबर 2022 के अंदर और वहां पे हम लोग 42 लॉज चेंज करने की बात कर रहे थे, जिसमें से एक IIM का लॉज था. तो वहां पे अप्रूवल मिल चुका है और NITI मुंबई विल नाउ बी कॉल्ड एज IIM मुंबई. ठीक है, तो महाराष्ट्र अकेला ऐसा स्टेट होने वाला है जिसके अंदर 2 IIM रहेंगे और उसमें एक IIM होगा IIM मुंबई. अब ये न्यूज गेट एस्पिरेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार गेट में बहुत सारे बच्चे NITI के लिए अप्लाई किया करते थे. वहां से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स करके बच्चे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चले जाते थे, बच्चे एक अच्छे पोजीशन CXO के पोजीशन पे चले जाते थे. तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज रहते थे, बहुत अच्छे पैकेजेस रहते थे. इवन मैंने एक वीडियो खुद भी बनाया था जिसमें एक बच्चे का पैकेज 70 लाख पर एनम के आसपास लगा था फ्रॉम NITI मुंबई. तो अब यार जब ये IIM बनता है तो इससे क्या होता है, पहले एक बार न्यूज देख लेते हैं भाई. NITI मुंबई विल अंडरगो अ रिमार्केबल ट्रांजिशन टू बिकम IIM. ठीक है, तो ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है भाई. अब आप ये देखिए भाई, यहां पे बोला जा रहा है कि मुंबई के अंदर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन आ रहा है, NITI मुंबई विल नाउ बिकम एन IIM. और IIM के सारे लॉज से, IIM के सारे रूल्स को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो भाई यहां पे जैसे ही NITI मुंबई IIM मुंबई बना है तो 20 IIM से 21 IIMs आपके पास हो गए हैं. ठीक है, तो यहां पे बता रखा है कौन कौन से IIM किस किस ईयर में आपके ओपन हुए हैं. ठीक है, तो अब NITI मुंबई जब IIM बन जाता है तो क्या होता है, तो देखो यार NITI मुंबई करेंटली जो है ना इंडिया के बिजनेस स्कूल्स में 7th रैंक पे आता है अकॉर्डिंग टू NIRF डेटा. तो 7th नंबर पे आता है. तो भले ही 21st IIM बन रहा है बट इट इज ऑलरेडी वे बेटर देन मैनी IIMs. तो यार एक तो ये अच्छा है कि देखो जो भी NITI मुंबई के ग्रेजुएट्स हैं अब वो लोग ये कह सकते हैं उनके पास IIM का डिग्री है. एक्चुअली होता क्या है ना, देखो एक समय पे क्या था, इवन ये IIT JEE का जब एग्जाम होता था ना तो एक समय पे एक कॉलेज था दैट वाज कॉल्ड एज द रुड़की यूनिवर्सिटी. अब मेरे जो खुद के टीचर्स थे जिनके साथ मैं IIT की पढ़ाई कर रहा था वो लोग रुड़की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे, लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, उसे IIT का स्टेटस दे दिया. अब वो लोग अपने नाम के साथ क्या लिखने लगे, दैट वी आर IITians, वी आर ग्रेजुएट ऑफ IIT रुड़की. तो ये फायदा होता है कि जो लोग अब NITI मुंबई में पढ़ रहे हैं इस समय पे, तो जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो इवन दे विल गेट द डिग्री ऑफ IIMs. और इवन जो उनके एल्यूमनाई हैं दे विल ऑल्सो फील प्राउड कि उनका इंस्टीट्यूट इज नाउ एन IIM. पहला तो ये हो गया भैया, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, सीधा IIM का टैग लगने से ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है. दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है बेटा, IIMs का बहुत स्ट्रॉन्ग एल्यूमनाई नेटवर्क है, क्योंकि जो IIM के ग्रेजुएट्स हैं वो अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छी पोजीशंस पे जॉब्स कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली उनके एल्यूमनाइज का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, रुतबा बहुत ज्यादा है. तो अब जो NITI के एल्यूमनाई है, NITI के स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद द एल्यूमनाइज ऑफ द IIM. तो उनके लिए ये एक बेनिफिट हो जाता है. तो ब्रांड वैल्यू बढ़ गया भाई. इसके अलावा उनके साथ क्या हुआ, उनको एल्यूमनाई का कनेक्शन बहुत अच्छा मिल गया. तो ये तो मेन बेनिफिट होने वाले हैं. अब अगर मैं कुछ बात करूं बेटा नुकसान पे भी, ठीक है, अगर मेरे बच्चों में बात करूं थोड़े से नुकसान क्या होंगे. नुकसान तो देखो अगर मेनली देखा जाए तो गेट वाले बच्चों को होगा, बट पता है जो बच्चे NITI मुंबई में उनको एक और बेनिफिट भी होगा. नुकसान पे भी मैं चलता हूं. एक और बेनिफिट क्या होगा, उन्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, क्योंकि IIMs का जो इंडस्ट्री कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है. उन्हें करिकुलम और फैकल्टी हो सकता है पहले से भी बेटर मिले. बट वैसे मैं मानता हूं कि NITI इतना वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है तो ये इंडस्ट्री एक्सपोजर वाला पॉइंट
और फैकल्टी वाला पॉइंट कुछ खास उनके लिए वैलिड नहीं है, उनकी फैकल्टी ऑलरेडी बहुत अच्छी है और उनका इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी अच्छा है। बट नुकसान पे आते हैं। नुकसान देखो सबसे ज्यादा है गेट वाले बच्चों को, क्योंकि देखो यार क्या होता है, जब भी कोई कॉलेज कन्वर्ट होता है किसी आईआईटी या आईआईएम में, तो उन्हें पूरा का पूरा प्रोसेस उस इंस्टीट्यूट का फॉलो करना पड़ता है, सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब आईआईएम का रूल्स क्या है भाई? आईआईएम का रूल है कि उसके यहां एडमिशन होता है कैट से। तो जो बच्चों के पास गेट से एक अपॉर्चुनिटी होता था कि गेट के माध्यम से वो निटी मुंबई में मैनेजमेंट की डिग्री कर लेते थे, अब वो वाले पे स्टॉप लग जाएगा, उस पे स्टॉप लग जाएगा। नाउ दे हैव टू अपीयर फॉर कैट। अब कैट वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है, बिकॉज उनके लिए तो सीटें डायरेक्टली आपकी बढ़ गई, निटी की भी सीट्स उसके अंदर ऐड हो गई ना, और निटी ऑब्वियसली 7th नंबर पे, तो बच्चे बहुत सारे आईआईएम से आगे निटी को प्रेफरेंस देंगे। बट एट द सेम टाइम गेट वाले बच्चों को मेजर लॉस हो गया, बिकॉज अब उन्हें कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, और कैट के अंदर यार एप्टीट्यूड जिस लेवल का आता है, इंग्लिश जिस लेवल की आती है, तो मैं ये नहीं मानता कि गेट और कैट कोई भी बच्चा साथ में करना चाहेगा या कर पाएगा। ज्यादातर चांसेस ये है या तो बच्चा गेट को चूज करेगा या फिर वो कैट को चूज करेगा। तो ये एक इन अ वे बैड न्यूज है गेट एस्पिरेंट्स के लिए। बट मैं ये देखना चाहूंगा, मतलब देखो यार बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इवन लेस देन 1% चांस है, बट मैं ये देखना चाहूंगा एटलीस्ट जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला उनका डिप्लोमा है उसमें इंजीनियर्स के लिए गेट के थ्रू एडमिशन ले लें, क्योंकि दैट इज देयर मोस्ट पॉपुलर कोर्स, और मोस्ट पॉपुलर कोर्स जो है उनका, उसमें हर बच्चा जाना चाहता है, ठीक है। और इंजीनियर्स के लिए ही स्पेसिफिक है यार, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है इंजीनियर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करते हैं। तो आई वुड रियली होप कि भाई इस पे निटी मुंबई एक प्रपोजल रखे दैट दे विल स्टिल रिजर्व सर्टेन सीट्स फॉर इंजीनियर्स, या इंजीनियर्स के लिए एक अलाउंस दिया जाएगा कि गेट स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन दिया जाए, ठीक है। ऐसा होना तो चाहिए, बट अभी तक जितना मेरा इंफॉर्मेशन है, जितना मेरा नॉलेज है, तो मोस्टली दे विल बी मूविंग ऑन टू द कैट। तो यार ये सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है बच्चों को। और दूसरा नुकसान क्या होगा यार, देखो जो भी बच्चे अभी, उनके लिए बहुत अनसर्टेनिटी हो गई होगी कॉलेज के अंदर है कि भैया हमें आईआईएम की तरह ट्रीट किया जाएगा, हमें निटी मुंबई की तरह ट्रीट किया जाएगा, हमारे प्लेसमेंट्स का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। वो बच्चे भी थोड़े असमंजस में आ जाते हैं, थोड़े कश्मकश में आ जाते हैं कि कैसे चीजें होने वाली हैं, उनको भी फ्यूचर अनसर्टेन दिखने लगता है। बट बाकी तो देखो मैक्सिमम कैट वाले बच्चों को बेनिफिट है, या जो बच्चे ऑलरेडी निटी के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा खुशी वाला माहौल होगा कि अब उन्हें आईएम का स्टेटस मिलने वाला है। बट मेनली गेट एस्पिरेंट्स के लिए आई वुड से दिस इज वन लेस अपॉर्चुनिटी। बट स्टिल मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इसका जो इंपैक्ट आएगा ना, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स पे आएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे फिर भी थोड़ा सा कम परस्यू करते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए ये बहुत बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी होता है निटी मुंबई, तो उनको तो थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा ही। बाकी आप लोगों के क्या ख्याल है बेटा इस अनाउंसमेंट के बारे में, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं एक एक कमेंट रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों का। और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे। इसके अलावा आप लोगों को मुझसे कोई चर्चा करनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। आई विल रिवर्ट यू बैक बाय वॉइस नोट। और अगर आपको मेरे साथ गेट की तैयारी करनी है तो बेटा फटाफट हमारे कोर्सेज अवेल कर लो। 27 जुलाई तक हम लोग 20% प्राइस कम करके रखे हैं, और मशीन्स का स्टैंड अलोन कोर्स आ गया है, उस पे भी हम 20% ऑफ दे रहे हैं, लेकिन मशीन के कोर्स पे आपको कोड लगाना पड़ेगा EM20। बैचेस के ऊपर कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं, उनका प्राइस हमने बैकएंड से रिड्यूस कर दिया है, और टेस्ट सीरीज पे भी 10% ऑफ दे रहे हैं यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो अगर मेरे साथ ये जर्नी तय करना चाहते हो, फटाफट एग्जाम दोस्त को अपना दोस्त बना लो, और फिर हम मिलते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गुड बाय।